Hello students, how are you? You are welcome to CR International School ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर कॉमन टॉपिक है 13 जुलाई 2020 का। आज का टॉपिक रहेगा वुमेन डिवोशन मॉस्क्यू भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। वुमेन डिवोशन का मतलब महिला श्रद्धालु या महिलाओं की आस्थाएं ईश्वर की भक्ति के प्रति, मॉस्क्यू मस्जिद और भक्ति मूवमेंट इन बंगाल, बंगाल के अंदर भक्ति का आंदोलन। इसके अंदर हम आपके सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक वुमेन ऑफ डिवोशन को लिखते हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक है प्रेजेंस ऑफ वुमेन। इसके अंदर बताया गया है कि पहले पुरुष समाज का हर जगह पर वर्चस्व होता है, आज नहीं पहले से ही है, हमारे देश के अंदर इतिहास काल से ही। इसके अंदर सबसे पहले दक्षिण भारत के अंदर महिलाओं ने भक्ति आंदोलन में अपना कदम रखा। उनमें पहली महिला के तौर पर अलवार महिला अंडाल ने अपने कुछ कविताएं और कुछ गीत, कुछ भजन वगैरह पेश किए और उन्होंने एक कंपोजिशन तैयार किया और ये अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि महिलाओं को इस अपेक्षा से नहीं देखा जाता था। इसके बाद उन्होंने अपने आप को भगवान विष्णु की प्रेयसी माना क्योंकि वे भगवान विष्णु की प्रेमिका के तौर पे अपने आप को मानती थी और उसी के प्रति ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी। एक दूसरी महिला का नाम एग्जाम्पल आता है अनोदर वुमेन डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, जिसका नाम है कराईकल अमैयार। ये कराईकल अमैयार नाम की दूसरी महिला है जो शिव भक्ति में लीन रहती थी। काम उसी तरीके से वैसे ही ईश्वर भक्ति करती थी जैसे आलवार महिला। इसने अपना ठीक उसी तरीके से भजनों का मतलब विभिन्न तरह का संकलन तैयार किया और लोगों को मोटिवेट भी किया। इन दोनों ही महिलाओं के संकलन से एक तरह से पितृसत्तात्मक समाज के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात सामने आई। यानी पितृसत्तात्मक समाज ये सोचता था महिलाएं शायद ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इन दोनों ही महिलाओं ने ऐसा कर दिखाया। इसके अंदर हमने देखा कि अंडाल जो महिला है वो विष्णु की भगवान की प्रेयसी यानी विष्णु की पूजा करती है और कराईकल अमैयार जो है वो शिव भगवान की पूजा करती हैं। दोनों महिलाओं की आस्था किसके जरिए प्रकट होती है तो वो उनके द्वारा जो संकलन तैयार किया है, जो पोएट्री है उनकी या फिर जो भजन है उनके जरिए हमें पता चलती है। और दोनों ही महिलाएं दक्षिण भारत से बिलोंग करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ मॉस्क्यू। इसमें इस्लामी जीवन को एक आधार मिलता है मस्जिद से। मस्जिद का आकार प्रकार इस तरह का रहता है। मस्जिद का जो ढांचा होता है बिल्कुल साधारण ढांचा होता है। वो जो पिलर्स पे उसे बनाया जाता है, चारों तरफ स्तंभ बनाए जाते हैं, स्तंभ के ऊपर छत डाली जाती है और खुला आंगन की वहां पे व्यवस्था की जाती है। खुले आंगन के अंदर एक तालाब की व्यवस्था की जाती है जहां लोग श्रद्धालु लोग आए और उस तालाब के अंदर स्नान करें। स्नान करने के बाद और नमाज अदा करने के लिए अपना कार्य शुरू कर पाए। नमाज अदा करने के लिए वहां पर एक हॉल का निर्माण किया जाता है और उस हॉल में बैठ करके और उसका जो मुख होता है, जो श्रद्धालु होता है, जो मुस्लिम श्रद्धालु होता है, उसका मुख मक्का की तरफ किया जाता है। यानी ये जो हॉल है ये मस्जिद के अंदर पश्चिम की दिशा में बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पल्पिट की व्यवस्था की जाती है जो कि एक सिंहासन की तरह होता है। सिंहासन पर बैठकर कोई भी इमाम अपने लेक्चर देता है, यानी लोगों को अभिभाषण देता है, अपनी बातें रखता है या अपनी कोई नियम वगैरह जो बताने होते हैं वो बताता है। और यहाँ पर एक मीनार होती है, मीनार से अजान दी जाती है। सुबह और शाम लोगों को लाउड वॉइस के अंदर एक अजान दी थी और जब नमाज अदा होती है तो उस दौरान लाउड स्पीकर वगैरह की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये मस्जिद के आकार की कुछ विशेषताएं मैंने बताई। इसके अलावा यहाँ ऑन द डे ऑफ जुम्मा जामी मॉस्क्यू, जिस दिन जुम्मे की नमाज अदा करते हैं तो जिस भी मस्जिद के अंदर इसे अदा किया जाता है उस मस्जिद को जामी मस्जिद कहा जाता है। तो दोनों टॉपिक के अंदर हमने देखा कि फर्स्ट टॉपिक प्रेजेंस ऑफ वुमेन, दूसरा है फीचर्स ऑफ मॉस्क्यू। इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका है भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। इसके अंदर ये बताया गया है कि सबसे पहले जो
भक्त होते थे वेस्ट बंगाल के अंदर, श्री कृष्ण के जो भक्त माने जाते थे, वो कृष्ण भक्ति का जो विद्यापति ठाकुर ये सबसे पहले, उसके बाद चंडीदास, यानी चंडीदास और विद्यापति ठाकुर सबसे पहले कृष्ण भक्त होते थे वेस्ट बंगाल के अंदर। उनके बाद एक बहुत ही ज्यादा फेमस संत वहां पर उद्भव हुआ उनका, और उनका नाम था कृष्ण भक्त चैतन्य, यानी चैतन्य उनका नाम था, और चैतन्य ने अपना पूरा जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण भक्ति के अंदर लगाया। वो उनको अपने उनकी छवि एक समाज के अंदर इस तरह की थी कि बाकी समाज उन्हें ऐसा मानता था जैसे श्री कृष्ण ने ही अपने एक पैगंबर की तरह उन्हें यहाँ पर भेजा है। इसके बाद बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली, यानी कृष्ण भक्ति के जो संत थे चैतन्य, उनका जन्म ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था, और उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद कुछ समय तक वे उड़ीसा में रहे। उड़ीसा में रहने के बाद फिर वो वेस्ट बंगाल के लोगों के संपर्क में आते रहे। वेस्ट बंगाल के लोगों ने अब उनकी बातें बहुत गहराई तक स्वीकार करनी शुरू की, उस चीज को माना कि वास्तव में इनकी जो भक्ति है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। और धीरे धीरे करके ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं ये उड़ीसा के अंदर परमानेंटली स्टे करने लग गए। वहां 2 दशक इन्होंने बताए और जगन्नाथ की पूजा की, और जो जगन्नाथपुरी धाम के नाम से जो फेमस है वहां पर रहे रुके। और बताते हैं कि आसपास के जितने भी बड़े अधिकारी थे, उच्च अभिजात वर्ग के जो लोग थे, वो इनके प्रभाव में आए, और उसी तरह से मतलब एक तरह से श्री कृष्ण की भक्ति की जो परंपरा है वहां एक नई शुरुआत देखने को मिली। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है। ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, फारसी भाषा का जानकार था। इसका जन्म यूपी के अंदर एटा जो शहर है, एटा के पास में एक जगह है पटियाली जगह पर इनका जन्म हुआ, और 1253 में इनका जन्म हुआ है। इसके बाद ये सपोर्टर ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये हिंदी भाषा के समर्थक रहे हैं। इनको समाज के अंदर हमेशा ही ये प्रयास करते हुए देखा गया है कि हिंदी भाषा के लिए कुछ ना कुछ नया करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने प्रेमाख्यान नाम से एक एंथोलॉजी लिखी, एक कविताओं का संग्रह लिखा, और उसको कई भाषाओं के अंदर उन्होंने रूपांतरित कराने की कोशिश की। उन्होंने इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा गर्व किया कि भारत अपने आप में एक गौरव करने लायक देश है, और इसकी तुलना उन्होंने स्वर्ग के साथ में की। उन्होंने जो एरिस्टोटल है, अरस्तु की तुलना हमारे भारतीय ब्राह्मणों के साथ में की। उनका मानना था कि एरिस्टोटल जो यूनान के विद्वान थे, वो जितने विद्वान थे, जितने ज्ञानी थे, उसी तरह के ज्ञानी भारत के ब्राह्मण भी हैं। वो इतना विश्वास के साथ कहते थे। इसके अलावा भारत भूमि को उन्होंने स्वर्ग के साथ में तुलना की। इसके अलावा उन्होंने कुछ कंपोजिंग का काम भी बहुत ज़्यादा किया। प्रेमाख्यान, शब्द हिंदी, इस तरह के उन्होंने कुछ रचनाएं प्रस्तुत की। और वह एक बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन था, एक अच्छा संगीतकार था। और उन्होंने निजामुद्दीन औलिया के संपर्क में आने के बाद इसके अंदर और भी निखार आता चला गया। जब भी कभी सभा या संगति का आयोजन होता था, शेख निजामुद्दीन औलिया जिसकी दरगाह दिल्ली में स्थित है, तो इनको बुलाया जाता था। इन्होंने ये हमेशा उसको अटेंड करते हैं, और ये इतना ज्यादा जुड़ गए थे कि कहते हैं कि इनकी मृत्यु ठीक उनके निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु से ठीक 2 दिन बाद हो गई। तो इतना ये आत्मिक रूप से लगाव था इन्हें हमारे यहाँ के साधु संतों के साथ। तो इसमें अमीर खुसरो का नाम, आप इसका नाम ध्यान आते ही इसके अंदर साफ साफ समझ में आता है कि फारसी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने बहुत से जो कविताओं का संग्रह या विभिन्न तरह की रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इसमें जो भक्ति मूवमेंट इन बंगाल के अंदर कि जब जो सबसे पहले प्रीचर्स रहे हैं, उनमें विद्यापति ठाकुर और चंडीदास, उसके बाद में जो फेमस प्रीचर रहा है उसका नाम है चैतन्य। उनके प्रयासों के बारे में बताया। पहले संन्यास ग्रहण किया। आसपास के लोग जब वो संन्यास ग्रहण कर रहे थे, उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। उनकी प्रत्येक गतिविधि को देख रहे थे। बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर 2 दशक बिताए, जगन्नाथ धाम की सेवा की, और वहां श्री कृष्ण भक्ति की जो है परंपरा है उसकी एक तरह से नींव रखी, उनका प्रचार प्रसार किया। धन्यवाद।